हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं जीएल पटेल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, सूर्य नमस्कार। दोस्तों, मैंने सोचा कि कुछ लोग पढ़ाई में इतने गुम हो जाते हैं कि उनको हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, मैंने देखा है कि पढ़ाई करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल सी बात है, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास पैसा भी होगा, बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी खरीदोगे, बंगला खरीदोगे। लेकिन आपने दोस्तों सोचा है कि यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो क्या आप उन पैसों से इंटरेस्ट कर पाओगे? नहीं, आपको वो पैसे बेकार लगने लग जाएंगे यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, पढ़ाई कीजिए, बाकायदा भयंकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फोड़ डालिए, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैंने बहुत सारे योगासन नहीं लाया। ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं। आप डेली के 5 मिनट तो दे ही सकते हैं अपने स्वास्थ्य को। ठीक है दोस्तों, सबसे किफ़ायती चीज़ यही है। आप अपने लाइफ को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या 5 मिनट नहीं दे सकते? बिल्कुल, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूर्य नमस्कार। ये वो नमस्कार है, वो प्राणायाम है, वो योगासन है जो 12 योगासनों से मिलकर बना है। और सारे फायदे इसी सूर्य नमस्कार से जितने होने उतने हो जाएंगे। जितने हो रहे हैं उतने अच्छे हैं, बाकी नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 5 मिनट हैं तो मेरे पास कोई भी बोलेगा कि हाँ मैं 5 मिनट दे सकता हूँ अपने स्वास्थ्य को, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बाकायदा आप पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार को लेकर अपन डिस्कशन करते हैं कि क्या है इसके लाभ, क्यों करना जरूरी है, और कौन कौन सी इसके अंदर क्रियाएं हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं इस वीडियो में आगे। मैंने अभी बताया कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा अपना, स्टेप बाय स्टेप कैसे सूर्य नमस्कार करेंगे, क्या आसन है, महत्वपूर्ण विद्या और क्या महत्व है अपनी लाइफ में। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, यदि उससे अपने को फायदा हो रहा है तभी अपन करते हैं। ठीक है, यदि कोई चीज़ है अपने को फायदा नहीं हो रहा तो अपन कहेंगे अरे यार क्या मतलब उसको करने से। तो हाँ, लाभ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति लाभ देखता है, किसी भी चीज़ में लाभ देखेगा, बेनिफिट हो रहा है तो ही वो करता है चीज़, नहीं तो वो क्या कहता है हटाओ इसको। कब करें और क्यों करें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब अपन क्या करेंगे इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। चलते हैं इस वीडियो में आगे, बात करते हैं। देख रहे होंगे बाबा, इस बाबा को सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये बहुत फिट रहता है, देखा है मैंने। तो इतना तो फिट अपन नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और इतना अपने पास टाइम भी नहीं है कि पूरे दिन योगासन ही करते रहें। ठीक है, अपने को और भी काम है, इसको पढ़ाई थोड़ी करनी है, अपने को पढ़ाई भी करनी है। तो थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश करते हैं। इसके ज़्यादा नहीं रहे, इतना ज़्यादा फिट नहीं रहेंगे, इतना ज़्यादा रहना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फिट रहेंगे। कैसे रहेंगे ये मैंने थोड़ा सा इसको आसन को दिखाया। सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिवली कर रहा है ये सूर्य नमस्कार। इतना इफेक्टिवली अपन तो स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। इतना शरीर मोड़ थोड़ी पाएंगे स्टार्टिंग में, अपना हड्डियाँ तो जकड़ हो गई ना। पढ़ पढ़ के वो एक ही कुर्सी पे बैठ बैठ के अपना हड्डी तो एकदम अक्कड़ हो गई है, वो मुड़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसको मोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, सुबह 5 से 6 बजे 7 बजे सूर्य नमस्कार करके। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, बताएंगे कि कैसे कौन सी क्रिया कैसे की जाती है, यही वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे जो आसन होते हैं 12 योगासनों से मिलकर बनाता है। ठीक है, उसी का मैंने लिस्ट बनाई है। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, उत्तानासन, अश्वसंचालासन, चतुरंग दंडासन, बहुत भयंकर भयंकर नाम है, देख ही रहोगे। अष्टांग नमस्कार। ठीक है, फायदे से अपने को मतलब है, अपने को नाम से मतलब नहीं, क्योंकि अपन स्टूडेंट लाइफ में अपने को सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट कैसे करना है, मुझे बस 12 क्रियाओं कैसे करनी ये मुझे पता लग जाए। उसके नाम क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लाभ हो जाए बस, लाभ हो जाए उससे, मुझे लाभ से मतलब है। थोड़ा नाम पढ़ लेते हैं, किसी को इंटरेस्टिंग है, कोई नाम जानने में इंटरेस्ट है तो अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वसासन, प्रतासन जिसको बोलते हैं, अश्वसंचालासन, उत्तानासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। तो ये सारी 12 योगासनों के नाम है जो मैंने अभी लिस्ट बनाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि कैसे करेंगे कोई भी क्रिया जो प्रणामासन है उसको कैसे करेंगे और क्या लाभ है ये जानने की कोशिश करते हैं। यही अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला आता है प्रणामासन। ठीक है, आप पोज को देख के समझ ही होंगे, ये प्रार्थना की पोज है। जब सुबह सुबह जब आप प्राइमरी में पढ़ते होंगे, 10th 12th तक पढ़ते होंगे, तो आप प्रार्थना तो जरूर करते होंगे। तो ये प्रार्थना की ही पोज है, तो दी प्रेयर पोज, इसको प्रेयर पोज भी बोलते हैं, प्रणामासन भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ है कि आप सूर्य नमस्कार, आप शहर में रह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके घर के अंदर तो आपको पता ही नहीं लगता कब सूर्य उगता है कब अस्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप सुबह जल्दी उठिए और छत पे चले जाइए। छत पे सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी शुद्ध हवा भी आती है, थोड़ा सा खुला खुला भी लगता है आसमान। ठीक है, तो और सूर्य भी आपको इजीली विजिबल होता है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिटी में रहते हो तो छत पे चले जाइए। गाँव में रह रहा है कोई बंदा तो बहुत अच्छा है, गाँव वाला तो हेल्थी ही रहता है, दिक्कत तो शहरों वालों को है।
ठीक है। तो सूर्य की तरफ चेहरा करके सीधा खड़े हो, दोनों हाथों को और पैरों को एकदम सटीक जोड़े, घुटने घुटने एकदम टच होने चाहिए, और हाथों को अपने छाती के सीने के पास ले जाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्राणायाम की अवस्था बनाएं या फिर प्रणाम करें। ठीक है, वो पोज बनाएं, ये होता है प्रणामासन। ठीक है, पहला पोज होता है, पहली पोजीशन यही होती है सूर्य नमस्कार की। आप सीधा खड़े हो जाएं, बस हाथों को जोड़ के प्रणाम करें, सूर्य की तरफ खड़ा होना है, अपनी पीठ सूर्य की तरफ नहीं करनी, आगे सूर्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हस्त उत्तानासन, बहुत भयंकर नाम है। क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं झुकाना है, यदि ज़्यादा झुकाए तो पीछे ही रह जाओगे, आगे उठ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा जितना आपको कंफर्टेबल लगे स्टार्टिंग में करना है। ज़्यादा स्टार्टिंग में वो एग्रेसिव नहीं होना है कि अरे मैं तो पीछे पूरा मुड़ जाऊंगा। थोड़ा सा अर्धचंद्राकार की तरह अपने को आकार बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आप इस पोज को करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा आप पोज स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हस्त पदासन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ये तो देख के लग रहा है कि नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, तो पहली बार तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे सांस को छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथ से पैरों की अंगुलियों को छुएं। इस प्रकार आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। सिर तो घुटनों से छोड़ो, अपने हाथ भी पैरों से टच नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोज होगी, तो स्टार्टिंग पोज में तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग डेली करते हैं तो उनका थोड़ा सा शरीर क्या होता है, कोमल होता है, और वो ये इजीली कर पाते हैं। लेकिन अपने जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही पैरों को टच नहीं करना। यदि आपके पैर टच नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आप जैसे जैसे कंटिन्यूसली इसको 5 मिनट के लिए रोजाना करोगे तो आपके हाथ पैरों से टच होने लग जाएंगे। चौथा, अश्व संचालन। क्या है ये, धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें, सिर को आसमान की ओर रखें। हाँ, ये इजी लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग फेज हो, चाहे कोई सा भी फेज हो, ये तो कर लोगे आप। ठीक है, मैं भी कर लूँगा तो आप तो कर ही लोगे। पांचवा क्या है, दंडासन। अब ये क्या है, अब सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन बनाएं। जैसे पुशअप करते हैं ना, वैसी पोजीशन बनाएं। ये भी इजी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहली बार कर रहे हैं तो भी ये तो कर ही देंगे। ठीक है, थोड़ा इजी पोज लग रहा है। अब आता है अष्टांग नमस्कार, छठा। अष्टांग नमस्कार क्या होता है दोस्तों, कैसे करेंगे, अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियां सीने, घुटनों और पैरों को जमीन से मिलाएं और इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें। इस समय आपको सांस को थोड़ा सा क्या करना है, पोज करके रखना है, रोक के रखना है। ठीक है, तो ये भी इजी लग रहा है, ये तो कर ही देंगे। इतना तो अपने अंदर जुनून है ही, इतना शरीर अपना कमजोर थोड़ा ही है। ठीक है। सातवां है भुजंगासन। बाबा रामदेव की तरफ तो नहीं है, बाबा रामदेव तो बहुत भयंकर है, उनका तो शरीर अब लकड़ी के समान थोड़ा सा कोमल हो गया है। इतना अपने को ज़्यादा करना ही नहीं, तो अपने को थोड़ा सा इजी साइड चलना है। ठीक है। अब आता है अपना भुजंगासन। अब हथेलियों को जमीन पर रखकर पेट को जमीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाए, जितना हो सके झुकाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं झुकाना है। ठीक है, कहीं हड्डी विड्डी टूट गई तो फिर पट भी नहीं पाओगे। तो ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में करना है। स्टार्टिंग पेज में जैसे कर पा रहे हो, जितना आपको इजीली आप पीछे शरीर को ले जा रहे हो उतना ही ले जाएं। स्टार्टिंग में ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग से पूरा शरीर पीछे ले जाऊं, ये कोशिश न करें। ठीक है। अब आता है आठवां, अधोमुख श्वासासन। देखो, सूर्य नमस्कार का एक ये भी नियम है कि जब आप पहले स्टार्टिंग पोज में क्या करते हो, जमीन की तरफ आपके जो आसन होते हैं वो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, फिर उठने की कोशिश करते हो, फाइनली क्या करते हो, नमस्कार करते हो। तो इसमें रिपीटेशन होता है। ठीक है, इसे पर्वतासन भी कहते हैं। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें, कुल्ले को ऊपर की ओर उठाएं, सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ ले जाएं। ये भी इजी लग रहा है, ये तो कर ही देंगे। सबसे भयंकर था तीसरा वाला, वो नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये भी इजी लग रहा है, ये भी कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्व संचालन, नाम तो बहुत भयंकर है, तो मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, अपन ने पढ़ा होगा ये पहले भी अश्व संचालन। ठीक है, तो अभी रिपीट हो रहे हैं क्योंकि स्टेप वापस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं इसमें सूर्य नमस्कार में। धीरे धीरे सांस लें, सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं, सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटनों से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें, सिर को आसमान की ओर रखें। ठीक है, सिर को आसमान की तरफ रखना है और ये आपका हो जाएगा अश्व संचालन, नम्मा पोज। अब आते हैं 10वें पोज में, हस्त पादसन। जो मैंने बोला था भयंकर है, ये तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें, आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की अंगुलियों को छुएं। इस प्रकार आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। घुटनों से तो दोस्तों नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, मुझे पता है।
ठीक है, जो रोज़ करते हैं उनका मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं 11वां हस्त उत्थान आसन। अब अपने हाथ को क्या उठाना, इसलिए उसको बोलते हैं हस्त उत्थान। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधे रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं, जैसे कि अर्धचंद्रासन बनता है ना, अर्धचंद्र की तरह आपको बनाना है। पहले तो पूरा चंद्रमा ही बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, अर्धचंद्र तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ करोगे कोशिश तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। लास्ट आता है आपका दोस्तों ताड़ासन, जो प्रणामासन के समान है। उसमें प्रणामासन में आपने क्या किया था, प्रणाम करके खड़े थे, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स होकर खड़े, अपने हाथों को प्रणाम की अवस्था में न रख के नीचे ले आए। ठीक है, तो ये भी आपको सूर्य की तरफ अपने मुख को रख कर करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना टाइम निकालिए सुबह सुबह और सूर्य नमस्कार को अवश्य कीजिए दोस्तों। ये सबसे सही है और सिंपल है और इजीली आप कर दोगे और आपका इससे बहुत फायदा होने वाला है। सूर्य नमस्कार एक दृष्टि में मैंने देखे तो अभी दोस्तों बताया कि सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 12 क्रियाओं से मिलकर बना होता है। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब क्रियाएं आ जाती है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ भी मत कीजिए, बस सूर्य नमस्कार कीजिए। केवल इसका ही नियमित रूप से अभ्यास व्यक्ति को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर निरोग स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। आपके चेहरे पर तेज आने लग जाएगा। स्त्री पुरुष बाल युवा, ऑब्वियसली बात है, जब आप व्यायाम कर रहे हो तो कोई एज पे डिपेंड नहीं करता है कि स्त्री को फायदा होगा पुरुष को फायदा होगा, सबके लिए फायदेमंद ही होता है। ठीक है, वृद्ध लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार कब करें? समस्त योगिक क्रियाओं की भांति सूर्य नमस्कार के लिए भी एक प्रातः सूर्योदय का जो समय होता है सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि खाना नहीं खाना है उसमें। आप भूखे पेट रहते हैं तो आप अच्छा व्यायाम कर पाते हैं। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे 6 बजे 7 बजे के बीच में इसको करना चाहिए। ठीक है, और भूखे पेट थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, सूर्य की तरफ ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा जो मैंने बताया है आसन उसकी तरफ मोड़ना है। सूर्य नमस्कार सदैव खुली हवादार जगह पर कंबल का आसन बिछाकर खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपका मन स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लग जाते हैं, थोड़ा सा अशांत होने लग जाते हैं, थोड़ा सा मतलब सर दुखने लग जाता है, तो ये सब चीज़ें इसी वजह से होती है। तो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपका दिन पूरा स्वच्छ रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य नमस्कार क्यों करें। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें तो फायदे से मतलब है। यदि फायदा होगा तो ही करेंगे, फायदा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति की वृद्धि के साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। विद्यार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्मरण शक्ति। यदि मुझे कोई भी पढ़ रहा हूँ और मुझे वो याद हो रहा है, इजीली याद हो रहा है, ठीक है, मैं भूल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये सबसे बेस्ट है। यदि ये विद्यार्थी के मिल जाए तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो यही तो है, स्मरण शक्ति। और बाकी विचार शक्ति तो है ही, ठीक है, मानसिक स्फूर्ति भी आपकी बनी रहेगी और कई सारे लाभ है इसके। देखते हैं क्या क्या लाभ है। संपूर्ण महत्व अवसरों में रक्त संचार बढ़ता है। सूर्य नमस्कार से विटामिन डी मिलता है, क्योंकि आप धूप में सुबह जब सूर्य की किरणों के सामने खड़े होकर जब ये प्राणायाम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है विटामिन डी तो मिलेगा ही। हड्डियां मजबूत क्यों बनती है? क्योंकि आप अपने शरीर की हड्डियों को विभिन्न आसनों में मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है। आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्टूडेंट के लिए तो यही तो चाहिए। आधे लोगों का चश्मा लग गया है। शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका मेंटेन होता है। सूर्य नमस्कार का असर दिमाग पर पड़ता है, दिमाग ठंडा रहता है। हाँ ठीक है, दिमाग तो ठंडा रहेगा ही, जब सुबह सुबह ठंडी में व्यायाम करोगे तो दिमाग तो ठंडा रहेगा ही। पेट के पास की वसा, ये जब मोटे लोगों के लिए, जो मोटे लोग हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, बालों के सफ़ेद होने झड़ने से भी बचाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को 50% स्टूडेंट की यही दिक्कत रहती है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये उसमें फ़ायदेमंद है। क्रोध पर काबू रखने में मददगार होता है। ठीक है, क्रोध पर तो आप काबू रख पाओगे तभी होगा, व्यायाम से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि क्रोध पर काबू रख सकते हैं तो रख सकते हैं। कमर लचीली होगी, ये तो लड़कियों का काम है। त्वचा रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी है। हृदय फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। बहुत सारे लाभ इसमें बताएं। ठीक है, बाएं कमर सब अच्छे हो जाते हैं, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो सब मैंने बताया है। जब आप करोगे असलियत में तभी तो पता लगेगा कि हाँ जो बताया वो सही है। आप 15 दिन 10 दिन करिए, मिनिमम 10 दिन तो आप करिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ इससे कुछ असर तो हो रहा है। जब तक नहीं करोगे तब तक तो सारे फायदे क्या है, किताबों में लिखे तो पढ़ी हैं, क्या मतलब उससे। तो आप दोस्तों मेरा माने तो आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा 5 मिनट अपने स्वास्थ्य को दीजिए, क्योंकि पहला रोग निरोगी काया। ठीक है, बाकी सब बाद की बात है। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर भी करें। ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेके आऊँगा और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।